तो फाइनली आज की डेट में आईआईटी पास छात्रों के लिए एक नई सरकारी नौकरी की जानकारी आ चुकी है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया हेडक्वार्टर्स की तरफ से कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, जिसमें साथियों आपको नोटिफिकेशन का डेट देखने को मिल जाता है। ये एक न्यूज के अंतर्गत निकल के आ रही है, जो कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंतर्गत आप देख रहे हैं। 15 से 21 के न्यूज में आपको ये आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसका फॉर्म भरने का जो यहाँ पर अंतिम डेट रखा गया है 29 नवंबर 2022 रखा गया है। 29 नवंबर 2022 से पहले आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो डेट है वो समाप्त हो जाएगा। यदि पोस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है CMTD के अंतर्गत पोस्ट है, और इसमें आप दूसरा पोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दूसरा पोस्ट आपका फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर के अंतर्गत है। और यहाँ पर आप तीसरे पे आ जाएंगे तो तीसरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है नेम ऑफ पोस्ट के आगे स्टोर कीपर ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत आपका पोस्ट है। और नीचे आप आ जाएंगे तो आपको 4th नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है कारपेंटर स्किल के अंतर्गत, जिसमें ITI के छात्र भरेंगे। और यहाँ पर 5 नंबर में देखेंगे तो स्टील आपको मेटल वर्कर के अंतर्गत देखने को मिल जाती है वैकेंसी। और नीचे आप आ जाएंगे साथियों तो 6 नंबर पे आपको देखने को मिल जाते हैं अनस्किल लेबर के अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। और इससे आप नीचे आएंगे तो 6 नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है इंजीनियर ड्राइवर के अंतर्गत वैकेंसी। और इससे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 7 नंबर पे देखने को मिल जाते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट फीटर मोटर और ट्रांसपोर्ट मैकेनिक के अंतर्गत वैकेंसी। इससे आप नीचे आएंगे तो और भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जिसमें केवल ITI के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि क्रम वाइज यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की तो सबसे पहले नंबर पे जो वैकेंसी है इसमें आपको देखने को मिल जाता है 10वीं पास का, मतलब कि आपके पास 10वीं पास मार्कशीट है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल के अंतर्गत, इसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो आपका मोटर मैकेनिक्स से मोटर मैकेनिज्म से आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उम्र की बात करें तो इसमें 27 से जो छात्र 27 वर्ष के 18 से 27 वर्ष के वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें SC/ST वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। और जो छात्र OBC के अंतर्गत आते उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। दूसरे नंबर पे आप पोस्ट देखेंगे जो कि फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसमें साथियों आपको टोटल यहाँ पर जनरल के 1 सीट खाली देखने को मिल जाता है। इसमें जो आपका मांगा गया ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया और कम से कम इस फील्ड से आपका 1 ईयर का जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पर कुछ अदर भी जानकारी आपको दिया गया एज के बारे में, तो इसमें भी आपका सेम कंडीशन रखा गया एज के बारे में। 18 से 27 वर्ष के जो छात्र हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट जो देखने को मिलता है स्टोर कीपर ग्रेड 1 के अंतर्गत, जिसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया 12वीं पास रखा गया। इसमें 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका एज मांगा गया है 18 से 25 वर्ष के जो छात्र हैं वो लोग केवल फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें OBC के लिए 3 साल की छूट है और SC/ST वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रखी गई है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर 4th नंबर पे देखने को मिल जाता है कारपेंटर स्किल के अंतर्गत, जिसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है इसमें अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए और तब आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, या आपके पास 10वीं पास है। और इसमें आपको जो होना चाहिए इंग्लिश का यहाँ पर लैंग्वेज का यदि आपके पास जानकारी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो इसमें जो आपका उम्र रखा गया 18 से 30 वर्ष रखा गया है। नीचे आएंगे तो 5 नंबर पे एक और आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है जो कि स्टील मेटर वर्कर के अंतर्गत स्किल, मतलब कि ITI के छात्र इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका ITI कंप्लीट है इस फील्ड से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 18 से 27 वर्ष का जो आपका उम्र यहाँ पर मांगा गया है। नीचे आएंगे साथियों तो एक और यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाते हैं अनस्किल लेबर के अंतर्गत, जिसमें 1 सीट खाली है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई ITI पास रखा गया, बशर्ते यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। इस फील्ड से आपका एक्सपीरियंस है वो भी 3 साल का, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे साथियों तो इसके अंतर्गत और भी आपको यहाँ पर पोस्ट खाली देखने को मिल जाता है।
इसके बाद यहाँ पर बात करते कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जो आपका फॉर्म भरने के जो यहाँ पर प्रक्रिया रखी गई, ऑनलाइन प्रक्रिया रखी गई, जिसमें आपका जो यहाँ पर लगेगा वैलिड फोटो आईडी प्रूफ और यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट लगेगा। यदि आप 12वीं के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जो पोस्ट पर यहाँ पर 12वीं का क्वालिफिकेशन रखा गया तो उस पर आपका 12वीं का लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जिस फाइल पे आप फॉर्म को अप्लाई करें। यदि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया तो एक्सपीरियंस का आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा। इस तरह आपको सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर रखा गया लोकेशन, यहाँ पर आपको वर्क करना है। जैसे कि कोलकाता का ये लोकेशन रखा गया, तो यहीं पर आपको जो है इसी पोस्ट पर आपको भेजा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें पहले आपको 15 दिन का ट्रायल दिया जाएगा और इसके बाद इस पर आपको रखा जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो साफ तौर पर लिखा गया ऑल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट विल सर्टिफाइड सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत इसमें आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, वो भी रिटेन एग्जाम के अंतर्गत। मतलब कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अंतर्गत आपको इसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ पर कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर सी में देख सकते हैं, इसमें आपका रिटेन एग्ज़ाम रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका इसमें आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटेन जो एग्ज़ाम होगा, तो रिटेन एग्ज़ाम में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपका प्रोसेस चलने वाला है। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रही। फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कम सीट है। फिलहाल यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही थी, बहुत सारे छात्र इंटरेस्टेड है, फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ऐसा भी मौका आपको नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर तटरक्षक के अंतर्गत वैकेंसी देखने को मिल रही है।